स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन और देखते हैं कि आज हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। सो कॉन्सेप्ट 1 क्या है? इन अ स्क्वायर ऑफ n क्रॉस n के स्क्वायर में हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताने ऑफ एनी साइज। मतलब जैसे लेट करो एग्जांपल में बताऊं कि लेट करो अगर मैं बात करूं कि 5 क्रॉस 5 का स्क्वायर, एक 5 क्रॉस 5 का स्क्वायर, इस 5 क्रॉस 5 के स्क्वायर में टोटल कितने रेक्टेंगल बनेंगे मुझे पता करना है। कि टोटल रेक्टेंगल मुझे पता करने ऑफ एनी साइज। एनी साइज का मतलब यह है कि 1 क्रॉस 1 का भी रेक्टेंगल, स्क्वायर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ना बेसिकली। 1 क्रॉस 2 के, 1 क्रॉस 3 के, 1 क्रॉस 4 के, 1 क्रॉस 5 के, ऐसे ही करते करते 2 क्रॉस 1 का रेक्टेंगल, 2 क्रॉस 2 के, 2 क्रॉस 3 के, 2 क्रॉस 4 के, 2 क्रॉस 5 के, 3 क्रॉस 1 के, 3 क्रॉस 2 के, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 5, एंड करते करते कहां तक आएगा 5 क्रॉस 5। ये टोटल कितने रेक्टेंगल बनेंगे? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है दैट इज सिग्मा आर क्यूब। दैट मीन्स r इज इक्वल टू 1 से 5 तक r क्यूब। दैट मीन्स इट विल बी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। और इसका हम लोगों को फॉर्मूला पता है, ये स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स इट विल बी 5 इंटू 6/2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स दिस विल बी 315 का होल स्क्वायर। दैट मीन 225। कितने रेक्टेंगल टोटल बनेंगे सब साइजों के? 225 रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होगा, 225 रेक्टेंगल का। इसको मैं एक बार दिखा देता हूं कैसे ये बनता है, फॉर्मेशन होता है, जिससे कि तुम कभी भूलो मत और कोई भी वैरायटी इसमें बने तो यू कैन डील दैट। अगर तुम एक स्क्वायर देखो, जैसे ये 5 क्रॉस 5 का स्क्वायर देखना, ये बना मेरा 5 क्रॉस 5 का एक स्क्वायर, मतलब 25 इसके अंदर 1 क्रॉस 1 के स्क्वायर। अब देखो जैसे मुझे मान लो कि मुझे 1 क्रॉस 1 के पता करना है कितने रेक्टेंगल है। 1 क्रॉस 1 के लिए अगर इसको मैं पॉइंट कह दूं A B C D E F, दिस इज G H I J K, ठीक है। देखो एक 1 क्रॉस 1 का मतलब है कि एक हम लोग साइड लेंगे इधर हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, एक यूनिट लेनी पड़ेगी मुझे हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। इसी तरह यहां पर एक यूनिट हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल। मतलब मेरे पास हॉरिजेंटल के लिए 1 क्रॉस 1 की कितनी लाइन अवेलेबल है? 5 लाइन अवेलेबल है। और वर्टिकल में 1 क्रॉस 1 की कितनी लाइन अवेलेबल है? 5 है। मतलब 1 क्रॉस 1 के कितने रेक्टेंगल बनेंगे? 25, क्योंकि स्क्वायर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, तो 1 क्रॉस 1 भी रेक्टेंगल भी कहा जाता है उसको। अगर हम लोग बात करें 1 क्रॉस 2 के, 1 क्रॉस 2 का मतलब यह है कि हम लोग हॉरिजेंटल में 1 देख रहे हैं, जैसे ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ, मतलब हॉरिजेंटल में मेरे पास 5 ऑप्शन है। अगर मैं वर्टिकल में देखूं तो वर्टिकल में मुझे 2 यूनिट चाहिए, मतलब एक ही ऑप्शन हुआ ए एच, एक ऑप्शन जी आई हुआ 2 ऑप्शन, एच जी हुआ 3 ऑप्शन, आई के हुआ 4 ऑप्शन। मतलब अब मेरे पास 5 इंटू 4 है। इसी तरह मैं 1 क्रॉस 3 पे जाऊंगा तो आई विल गेट 5 इंटू 3। इसी तरह मैं 1 क्रॉस 4 पे जाऊंगा तो आई विल गेट 5 इंटू 2। इसी तरह मैं 1 क्रॉस 5 पे जाऊंगा तो आई विल गेट 5 इंटू 1 रेक्टेंगल। तो ये मेरे इधर रेक्टेंगल आएंगे। अगर इसमें से देखो इनको ऐड करो तो तुम 5 कॉमन ले लो, सो दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। मतलब 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 5 के टोटल इतने रेक्टेंगल बने। अब अगर जैसे तुम्हें 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 4 एंड 2 क्रॉस 5 के रेक्टेंगल बनाने। नाउ अंडरस्टैंड, अगर 2 पे देखें मतलब 2 हॉरिजेंटल, 2 यूनिट लेंथ। हॉरिजेंटल में वेस कितने होंगे? ए सी, बी डी, सीई, डी एफ, मतलब 4 वेस। तो अब जो स्टोरी चलेगी दैट विल बी 4 क्रॉस 5, 4 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 2 एंड 4 क्रॉस 1 पे चलेगी। अगर 4 यहां से कॉमन ले लो सो दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब ऐसे ही बस आगे चलती रहेगी और दैट विल बी 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बनेगा, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बनेगा। ऐसे ही 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बनेगा, और प्लस 4 इंटू प्लस 5। अगर कॉमन ले लो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कॉमन ले लो
तो ये भी कितना बचेगा 1 2 3 4 5 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 दैट मीन्स इट विल बी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 का होल स्क्वायर। और मुझे पता है कि ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 होता है दैट इज n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सो दैट इज नथिंग बट सिग्मा n क्यूब। तो यही मेरा डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाता है। जैसे एग्जांपल एक और दिखा दे रहा हूं, जैसे मान लो कि 6 क्रॉस 6 का स्क्वायर है, इसमें मुझे सारे रेक्टेंगल बताने हैं किसी भी लेंथ के, तो वो कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब, दैट विल बी अवर आंसर। और वी कैन डायरेक्टली से दैट कि n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर दैट मीन 6 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर, दिस विल बी योर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। आई होप कि ये रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर है। इसी रेक्टेंगल की तरह मेरे पास जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स होते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी साइज दैट इज आर स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो कि मेरे पास 5 क्रॉस 5 का स्क्वायर है और मुझे इससे स्क्वायर बनाने 1 क्रॉस 1 के स्क्वायर, 2 क्रॉस 2 के स्क्वायर, 3 क्रॉस 3 का बनेगा, 4 क्रॉस 4 का बनेगा और 5 क्रॉस 5 का बनेगा। ये जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बनते हैं देज विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है। तो इसी को हम लोग फॉर्मूले में क्या कहते हैं, दैट इज n प्लस 1 2n प्लस 1/6 ना, सिग्मा n स्क्वायर का, सिग्मा n स्क्वायर का जो समेशन होता है दैट इज n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो दैट विल बी 5 इंटू 6 इंटू 11/6, ये कैंसिल हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बनेंगे, दैट विल बी 55। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट 1 तुम्हें क्लियर है कि किस तरह से हम लोग इसमें स्क्वायर में, किसी स्क्वायर में रेक्टेंगल और किसी स्क्वायर में स्क्वायर डील कर सकते हैं। किसी रेक्टेंगल में स्क्वायर और रेक्टेंगल में रेक्टेंगल भी डील कर सकते हो आराम से, अगर वही काउंटिंग कर रहे हो, जैसे मेथड बताया उस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड मेथड पे आज के डिस्कशन करते हैं। और सेकेंड जो है वो मेथड नहीं बट डायरेक्टली तुम्हें याद भी होना चाहिए उसका, क्यों क्या है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग सम इन 3 डाइस। कई बार तुमने मॉक्स में भी देखा होगा अगर दे रहे हो कि हम लोग सम निकालना होता है। सम बेसिकली क्या है कि हम लोग से कहता है कि हम लोगों ने 3 डाइस, और बेसिकली ये क्वेश्चन 3 डाइस में ही फॉर्मेशन होता है ज्यादातर, कि हम लोग 3 डाइस उछाल रहे हैं और मेरा सम जो है वो 3 आ रहा है, तो कितने ऐसे वेज होंगे, या सम 10 आ रहा है तो कितने वेज होंगे। उसका मेथड होता ही है कि पीएनसी अप्रोच लगता है, वहां पे डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ है। आज मैं डायरेक्ट भी तुम्हें इसका याद होना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। नाउ अंडरस्टैंड, जब तुम 3 डाइस उछाल रहे हो, 3 डाइस जब थ्रो कर रहे हो, तो जो मिनिमम सम पॉसिबल है वो 3 पॉसिबल है, और मैक्सिमम सम जो पॉसिबल है दैट इज इक्वल टू 18, वो 18 पॉसिबल है। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या होती है। पहला, सम 3 और 18 आने के एक वेज होते हैं, 1 वेज होते हैं। अभी याद भी करा दूंगा कि याद कैसे करना है। सम 4 और 17 आने के 3 वेज होते हैं। थर्ड, सम 5 और 16 आने के, 5 और 16 आने के 6 वेज होते हैं। फोर्थ, सम 6 और 15 आने के 10 वेज होते हैं। फिफ्थ, सम 7 और 14 आने के 1 3 6 10 15 वेज होते हैं। और सम 8 और 13 आने के तुम्हारे 21 वेज होते हैं। देखो यहां तक तो सम कैसे याद रखा जाता है, दिस विल फॉर्म अ ट्रायंगुलर फॉर्मेशन। ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का मतलब यह है कि यह फॉर्म करेगा n प्लस 1/2 की फॉर्म। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हें सम 3 चाहिए तो इस यहां पे n की वैल्यू 3 पुट कर दो, n इज इक्वल टू 3 पुट कर दो, 3 इंटू 4 बाई यहां पर जो भी बेसिकली जो भी तुम्हें चाहिए, जैसे तुम्हें सम 3 चाहिए तो देखो क्या वैल्यू n की पुट करी गई होगी, जो भी n की वैल्यू तुमने पुट करी है, कोई भी यहां पर कोई भी n की वैल्यू पुट करते चले जाओ। सम जैसे तुम्हें 3 चाहिए तो 3 इंटू 4/2 मतलब कितनी वैल्यू आ गई, 6 वैल्यू आ गई। ये समझे पॉइंट। एक ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज स्टार्ट होगी ना, जैसे n की वैल्यू, जैसे पहला तुम्हारा है, जैसे n की वैल्यू तुमने 3 पुट करी तो
3 का मतलब ये वाला पोर्शन आ गया, तो 3 इंटू 4/2 मतलब कितने वेज हो गए, देयर विल बी 6 वेज, 6 वेज हो गए। जैसे ही n की वैल्यू 1 पुट करोगे, n की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 इंटू 2/2 मतलब कितने वेज आ गए, 1 वेज आ गया। n की वैल्यू 2 पुट करी, n की वैल्यू 2 पुट करी तो सेकंड वाला मतलब 2 इंटू 3/2 मतलब कितने वेज आ गए, 3 वेज आ गए। अब n की वैल्यू जैसे 3 पुट करो तो कितने वेज आ गए, 6 वेज आ गए। जैसे n की वैल्यू 4 पुट करो तो कितने वेज आ जाएंगे, 10 वेज आ जाएंगे। n की वैल्यू 5 पुट करो तो 15 वेज आ जाएंगे। n की वैल्यू 6 पुट करोगे तो यू विल गेट 21 वेज। तो ये मेरा 6 तक तो एकदम क्लियर हो जाता है कि मुझे nn+1/2 की फॉर्म बन रही होगी। पहला सम जो मिनिमम सम होगा उसके लिए n की वैल्यू 1 पुट कर दो, मैक्सिमम सम जो होगा उसके लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो 2 सम होते हैं वो तुम्हें याद रखने होते हैं, मतलब सम 9 और 12। 9 और 12 के लिए तुम्हारे 25 वेज होते हैं, याद रखो इसको। बार बार निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, अगर तुम ये याद ही कर सकते हो 3 डाइस पे बन रहा है तो सेम ही चीज है, तुम्हें याद रखने की जरूरत क्या है। सम 10 और 11 के लिए 27 वेज होते हैं, तो इसको तुम्हें याद रखना है। यहां तक तो सम तुम्हें पता है, एन ट्रायंगल फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद 25 और 27 वेज तुम्हें याद रखने। अब कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया कि 3 डाइस और 4 डाइस का तुम्हें नॉर्मली मेथड से करना है, और 3 डाइस तुम्हारे आया और 3 डाइस में तुम्हें कह रहा है कि सम 8 आ रहा है, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो तुम्हें डायरेक्टली पता है कि 8 सम पे 21 वेज होते हैं। 8 सम हो या कितना सम हो, 13 सम हो, उस पे 21 वेज होते हैं तुम्हारे, तो तुम सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि ये क्लियर है तुम्हें, कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तुम्हारे लिए, और कभी ना कभी हो सकता है कि कैट में किसी ना किसी ईयर पे ये क्वेश्चन दोनों में एक बन जाए तुम्हारे सामने। नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग सम वाला तो बार बार बनता रहता है, ये थोड़ा सा टाइम कॉन्सेप्ट 1 में बने हुए टाइम हो गया, लेकिन फिर भी तुम्हें कभी भी मिल सकता है, ठीक है, कैट में, जैट में, IFT में, एनमैट में, स्नैप में, किसी ना किसी में। चलो ओवर करते हैं। कॉन्सेप्ट पसंद आयो दोनों तो एक लाइक जरूर कर देना, तभी अगर तुम्हारे लाइक बढ़ेंगे तभी मैं वीडियोस और ला पाऊंगा, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ तुम्हारा भी फायदा हो रहा है। ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। बिना लाइक किए मत जाना।